मोहतरम मोहतशम सामीन, 24 मार्च 2023 का ये खुतबा जुम्मतुल मुबारक जो कि 2 रमज़ान 1444 हिजरी में आया है, ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल के उन्वान से मुअन्वन है। आप दुआ फरमाइए अल्लाह करीम मुझे शरह सदर के साथ हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अमल वाली बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़कात के बारे में ठीक है, सबसे पहली बात ज़कात के बारे में सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि ज़कात इस्लाम का रुकन है। तीसरा रुकन, पहला है कलमा शहादत पढ़ना, दूसरा है नमाज अदा करना, तीसरा है फिर ज़कात अदा करना और चौथा है रमज़ान के रोज़े रखना जो आजकल जारी है माशाल्लाह, और पांचवा है अगर इस्तात है तो फिर हज करना। ये 5 अरकान है इस्लाम के। इसमें ज़कात की 3 फजीलतें हैं, 3 सिमतें हैं, 3 जिहतें हैं। सबसे पहली जिहत कि जिस तरह एक मुसलमान अपने नमाज से, रोज़े से, हज से, कलमा पढ़ने से अल्लाह की रज़ा हासिल करता है, इसी तरह ज़कात का फरीज़ा अदा करके भी वो अल्लाह की रज़ा हासिल करता है। यानी जिस तरह आप रोज़े को इबादत समझते हैं, जिहाद को इबादत समझते हैं, नमाज को इबादत समझते हैं, इसी तरह ज़कात भी अदा करना इबादत है। और ज़कात का दूसरा पहलू ये है कि ज़कात जब आप अदा करते हैं तो अल्लाह की मखलूक का भला होता है, और अल्लाह की मखलूक में से आप किसी कुत्ते का भी भला कर दें तो अल्लाह को वो भी पसंद है। मगर ज़कात के ज़रिए आपने किन किन की मदद करनी है ये मैं आगे चलकर बताऊंगा। बारिश से साडा जुम्मा लै गई जी हाँ, अच्छा जी, खैर क्योंकि ये जो मौजू बड़ा अहम था, मैंने बड़ी ये देखे बड़ी तैयारी की है, सारी किताबें निकाल निकाल कर ये हिंट्स जमा किए हैं। ये कोई आम मौजू नहीं है और मौलवी साहबान इसको बयान नहीं करते जो आम मौलवी हैं। वो कहते हैं कि यार शेर व शायरी करो, किस्से कहानियाँ सुनाओ, पैसे बटोरो, चलो। और मेरी कोशिश ये है कि मेरे सामीन को दीन का इल्म आ जाए। उसमें से एक मसला ये बयान कर रहा हूँ। अच्छा जी, ज़कात का दूसरा पहलू कि इसमें गरीबों की मदद होती है, और ज़कात का तीसरा पहलू ये है कि जब मालदार आदमी ज़कात देता है तो वो इजहार कर रहा है कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, रब्बे जुल जलाल की मोहब्बत है। वो ये इजहार कर रहा है कि मैं भी अल्लाह का, मेरा माल भी अल्लाह का, अल्लाह की खातिर देता है। ये 3 इसके पहलू हैं, अजीम सिमतें हैं, 3 इसकी फजीलतें हैं जो मैंने बयान कर दी। अब एक अगली बात समझे बड़ी तवज्जो से। आज आपने मेरे मजमून पर नज़र रखनी है, गले पर नहीं रखनी। गला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, पर इंशाअल्लाह आपने मजमून पर नज़र रखनी है। पहला सहाबा का इजमा जो हुआ है जिस मसले पर, वो मसला ये है कि ज़कात का मुनकर मुसलमान नहीं है। बोलो जी, ज़कात का मुनकर मुसलमान नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतवा दिया
एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे, वो जी हजरत उमर ने रोका नहीं। मैंने कहा वो हजरत उमर ने किताल से रोका था, फतवे से नहीं रोका था। नहीं समझे? हजरत उमर ने यह कहा था कि इन्ह दिया दौड़ा ना लाओ, वो अजय टाइम है हालात साजगार नहीं ने, पर यह नहीं कहा था कि ये बड़े पक्के मुसलमान हैं जो ज़कात नहीं दे रहे और आपका फतवा गलत है। मैंने कहा मौलाना आपको समझ नहीं आई, और वो मौलवी होके मुझे कह रहा था वो जी हजरत उमर ने नहीं रोका, आप कहते हो कि जो ज़कात ना दे वो काफिर है। मैंने कहा बाबू कल वाले भी काफिर थे और आज वाले भी नहीं। हूँ बोलना तो पड़ेगा ना, बारिश मौसम ठंडा है, तुम गर्म हो जरा भाई। जो कल मुनकरीन ज़कात थे जिन्होंने कहा हमने ज़कात नहीं देनी वो काफिर, और जो आज कहते हैं कि हमारे मजहब में ज़कात ही कोई नहीं, बोलो सारे ये भी मुसलमान नहीं है जी। पहला फतवा, पहला इजमा सहाबा का इस मसले पर हुआ है। सुनाऊं आपको सैयदना सिद्दीक अकबर का फरमान। फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, लउकातिलन्ना, मैं जरूर उनको कत्ल करूंगा, लउकातिलन्ना, जरूर उनको कत्ल करूंगा, मन फर्रका बैन सलाती व ज़काती, जो ज़कात और नमाज के दरमियान फर्क करते हैं मैं उनको कत्ल करूंगा। जिस तरह नमाज फर्ज है, बोलो भाई, इसी तरह ज़कात भी फर्ज है जी। अच्छा, अब अल्लाह फरमा रहा खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन, इनसे माल ले लो। जब आप इनसे माल ले लेंगे ना तो तुताहिरहुम, ये पाक हो जाएंगे। ज़कात कहते किसको है? तज़किया से निकला है। जब आप एक कपड़े को निचोड़ते हैं ना, उससे जो मैल निकलती है उसके बाद कपड़ा पाक हो जाता है। तो ज़कात आपके माल की मैल है, जब ये निकल जाएगी तो बाकी माल सारा पाक और ताहिर हो जाएगा जी। एक बात तो ये समझ लें, फरमाया तुताहिरहुम, इनको पाक कर दे, व तुज़क्कीहिम, और इनके दिलों का तज़किया भी कर दे। ये सूरह तौबा का 13वें रकू में आयत है जो मैंने पढ़ी है। अब अगर कोई कीमती कपड़ा हो, मिसाल के तौर पे आपने 2 घोड़ा बोस की सूट ले लिया है, वो 2013 में मैं गया सऊदीया में, तो उस वक्त वो 70 रियाल का वहाँ दे रहे थे असली। अब यहाँ का पता नहीं क्या बनेगा, या अब वहाँ क्या रेट होगा। आपने वो सूट ले लिया और उसको धोया, जब मैला हो गया तो आप साथ ही बाल्टी लेकर नीचे भी आ गए कि जी ये तो मेरा बड़ा कीमती सूट है, इसकी मैल मैंने किसी को देनी। हर बंदा कहेगा यार कितना कमीना आदमी है, वो कोई मैल भी रखता है। नहीं समझे? कोई मैल भी रखता है। अच्छा, वही मैल आप फेंकने लगे तो साथी ने कहा यार ये जरा मेरी पैली में डाल दे, यहां डाल दे, जानवर के काम आ जाएगा। और आप डाल के उस पर एहसान जताना शुरू कर दे, तो मैल देकर किसी पर एहसान हो सकता? आपने अपने घर से मैल निकाली है, उस पर क्या एहसान किया जी? ये मैं आगे चलकर बयान करूंगा। बस आप एक थोड़ा सा समझते जाएं कि ज़कात से माल पाक होता है और ज़कात माल की मैल है। जो मालदार ज़कात नहीं देता वो कमीना है जो कपड़े की मैल भी किसी को देता, कहता मैं पीऊंगा, ये अपने ऊपर डालूंगा, वो कमीना है। अगर तो ये मालदार उससे भी बड़ा कमीना है जो ज़कात अदा नहीं करना चाहता। एक बात अल्लाह कहता वसयुजन्नबुहल अतका, तुम में से सबसे बड़ा मुत्तकी वो है अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, जो माल अदा करके अपनी पाकीज़गी कर रहा है या बाकी माल को पाक कर रहा है। अल्लाह कहता है हम इसको दोज़ख की आग से दूर कर देंगे, वसयुजन्नबु, दूर कर देंगे। एक मसला और समझ ले चलते चलते, पहली शरीयतों में भी ज़कात का हुक्म था। बोलो जी, पहली शरीयतों में भी ज़कात का हुक्म था। सूरह अंबिया के 5वें रकू में आ रहा है, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के साहबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए
इरशाद फरमाया वअवहैना इलैहिम, हमने इनकी तरफ वही की कि फ़िअलल खैराती, कि आप नेकी के काम करें, व इकामस सलाती, और ज़कात नमाज अदा करे, व ईताअज़ ज़काती, नमाज भी कायम करे और बोलो ज़कात भी अदा करे, व कानू लना आबिदीन। अल्लाह ये 3 सिफ़तें गिनवा कर कह रहा है वो बड़े नेक बंदे थे। पता चला कि ज़कात के बगैर कोई नेक हो सकता नहीं है। अच्छा जी, सूरह मरियम के दूसरे रकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, जब वो माँ की गोद में बोले तो क्या कहा? अम्मा की गोद में, छोटे से हजरत ईसा कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। पहला बोल जो उनकी जुबान से निकला। और ईसाई आज तक ये मानने को तैयार नहीं कि ईसा अल्लाह का बंदा है, ऐसे बदबख्त है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, आतानी अल किताब, मेरे पास किताब आएगी, वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुबारकन, मैं बड़ी बरकतों वाला हूं, ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती, और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का, व ज़काती, और मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है ज़कात का, मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। ठीक है जी। तो आगे अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के रकू नंबर 3 में फरमाया, बनी इसराइल का जिक्र करते हुए कि वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम ला इन अक़मतुमुस सलाता व आतैतुमुज़ ज़काता व आमनतुम बिरुसूली। अल्लाह कहता है मैंने इनको हुक्म दिया था कि मेरी, अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कब? अगर तुम नमाज कायम करते रहे, ज़कात अदा करते रहे और मेरे रसूलों पर ईमान लाते रहे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। इसी तरह नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत जाफ़र तैयार, पढ़ो रज़ी अल्लाह ताला, मौला अली के भाई, जब ये नजाशी के दरबार में पहुंचे तो वहाँ इन्होंने, उस नजाशी ने पूछा कि वो नबी तुम्हें क्या हुक्म देता है? अगरचे ज़कात के तफसीली अहकाम मदीना तैयबा में आए, पर ये हिजरत के बाद, पर ये हिजरत से पहले की बात है, अभी तक हुजूर ने हिजरत नहीं की और इन्होंने भी मदीना की तरफ नहीं की, नजाशी के दरबार में है। नजाशी ने पूछा कि वो रसूल तुम्हें क्या कहता है? तो फरमाया यामुरु बिस्सलाती व ज़काती व सिलाती वल अफ़ाफ़, वो नबी हमें नमाज का हुक्म देता है, ज़कात का हुक्म देते हैं, सिला रहमी और अपना दामन पाक रखने का हुक्म देता है। तो ये पता चल गया आपको कि हिजरत से पहले की बात है। अच्छा जी, अब मैं बता चुका हूं कि ज़कात इस्लाम का फरीज़ा है। अब अगर कोई ज़कात ना दे उसकी सज़ा क्या है, तो आप ये वाज़ेह हदीस सुन लें। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, पढ़ो सल्लल्लाहु, ये जब भी आए ना आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आताहुल्लाहु मालन, कि जिसको अल्लाह माल अता फरमा दे, बोलो जिसको अल्लाह माल अता फरमा दे, फलम युअद्दी ज़कातहु, और वो ज़कात अदा न करे, तो मुस्सिल लहु यौमल क़ियामती शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतानी, फरमाया युतव्वक़ुहु यौमल क़ियामती, आपने फरमाया कि एक ऐसा सांप क़यामत वाले दिन जाहिर होगा। और ये क़यामत वाले दिन कब जाहिर होगा? हिसाब किताब से पहले। आकर तशरीफ रखे मजमे में। ओ भाई आप तशरीफ रखें, क्या कर रहे हैं? आपके बाहर जाने से तो मौसम ठीक नहीं होगा, इल्ला ये कि आपने को काम करना है तो ठीक है, मगर खड़ा होने की तो इजाज़त नहीं है। आप फिर ठीक है, आप काम कर ले, खड़ा ना हो, वो भी साइड पे चले जाए। अर्ज कर रहा था कि जब मालदार को अल्लाह माल दे, ज़कात ना अदा करे, एक ऐसा
सांप जाहिर होगा क़यामत वाले दिन। हिसाब किताब से पहले जो गंजा होगा, और वो गंजा क्यों होगा कि जहर इतना ज्यादा होगा कि उसकी अपनी चमड़ी भी उतरी होगी। और फरमाया सुम्मा याखुदु बिलहजी मतईही यानी शिदकईही सुम्मा यकूलु, वो आएगा और इसके जबड़ों को पकड़ेगा, यहाँ ये इसका मुंह अपने मुंह में लेगा और चबाएगा और दबाएगा, अपना जहर अंदर फेंकेगा, और जब ये चीखे मारेगा, धाड़ धाड़ करेगा, तो वो सुम्मा यकूलु, फिर वो सांप बोलेगा अना मालुका, मैं तेरा वो माल हूं जो तूने ज़कात में नहीं दिया था। अना कन्जुका, मैं वो तेरा खजाना हूं। सुम्मा तला वला यहबसन्नल्लज़ीना यबखलूना, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की कि वला यहसबन्नल्लज़ीना, अल्लाह फरमाता है कि वो लोग ये गुमान न करे, ये ख्याल न करे कि यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदलिही, कि वो बुखल करे उस माल पर जो मैंने अता किया है, और वो बुखल करके माल बचा के और कहे हुआ खैरुल लहुम, ये माल बचाना हमारे लिए बेहतर है, बल हुआ शर्रुल लहुम, अल्लाह कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए शर है, ये माल तुम्हारे लिए बर्बादी है, इस जहान में भी अजाब है, अगले जहान में भी अजाब है। सयुतव्वक़ूना मा बुखिलू बिही यौमल क़ियामती, अल्लाह कह रहा है यही माल मैं क़यामत वाले दिन तोक बनाकर तेरे गले में डाल दूंगा। मैं देखूंगा कि तुझे कौन बचाएगा। जब अल्लाह ये सजा बयान करे तो बोलो भाई कोई बचा सकता नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ज़कात ना देने वालों को अजाब कब होगा, हत्ता युक़ज़ा बैनल इबादी फयुरा सबीलहु इम्मा इलल जन्नति व इम्मा इलन नार। इनको अल्लाह हिसाब किताब से पहले ही अजाब में मुब्तला कर देगा, बाकियों का हिसाब लेगा, उनको जन्नतियों को जन्नत में भेजेगा, जहन्नमियों को, मगर ये तो पहले ही फंस जाएंगे हिसाब से जो ज़कात अदा नहीं करते। इनकी सज़ा तो मैदान महशर में भी शुरू हो जाएगी, और आगे ना जाने क्या होगा। अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना वग़फ़िर लना वला नुअज़्ज़िबना, कहो आमीन। अल्लाह हमें इनसे महफूज फरमाए, अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। भाई जोर से कहो ना आमीन। और अल्लाह ताला हमें अजाब ना दे, अल्लाह हमें महफूज लोगों में शामिल फरमा दे। तो बहुत सख्ती है ज़कात ना देने वालों के लिए। एक हदीस और सुनिए, नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है कि क़ाल समीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मा ख़ालतति सदक़तु मालन क़त्तु इल्ला अहलकतहु। आपने फरमाया कि माले ज़कात जब दूसरे माल में शामिल होता है तो वो दूसरे माल को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए तो बड़ी बड़ी मिलें बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी तिजारतें बंद हो रही हैं, सब रो रहे हैं। मेरे पास यहाँ एक आदमी आए, ओ बड़े परेशान, रंग उड़े हुए, कहने लगे जी वो पहले मेरा फलां मुल्क में कारोबार, फलां मुल्क में कारोबार, अब नहीं है। मैंने कहा भाई कभी ज़कात भी दी है कि नहीं? नहीं समझे हो? पूछा ज़कात भी दी है कि नहीं? इधर वाले तो मैनू नज़र ही नहीं आ रहे, उन्होंने भी कोई नहीं लोड़ भी मौलवी नाम जिसे की गल है, मैनू तो शौक है ना तुहानू वेखण दा, तो पहले यह जगह पूरी करया करो, और ये मिंबर भी थोड़ा सा आगे होना चाहिए ताकि मजमे पर नजर पड़े। अर्ज कर रहा था भाई, वो मैंने पूछा जी आपने कभी ज़कात भी अदा की? इतने बंगले थे जी बिक गए, मैं किराएदार हो गया हूँ, गाड़ियां बिक गई। मैंने कहा भाई कभी ज़कात अदा की है? कहने लगा जी सानू पता ही नहीं। सुन रहे हो? पता ही नहीं। मैंने कहा हुण फिर पता लग रहा जे, हुण तो पता लग गया कि नहीं लग गया? और अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, और जनाब मुस्तनद हदीस है, मुस्नद हुमैदी से पढ़ रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम ज़कात नहीं दोगे तो वो ज़कात वाला माल तुम्हारे दूसरे माल को भी बर्बाद कर देगा। आज सारा मुल्क बर्बादी के किनारे पर है। उसकी एक वजह यह है कि ऊपर वाले जो खरबोपति हैं वो ज़कात है। भाई बोलते नहीं हो,
वो जाके अपने आप को शिया लिखा देते हैं, कहते हैं जी हम शिया हैं और हमारे मजहब में ज़कात है, और फिर भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं। कहते हैं मुसलमान हैं पर मजहब में ज़कात कोई नहीं है। और मजे की बात है कि लेते नहीं, ज़कात देते नहीं पर ले लेते हैं। तो जिसके मजहब में ज़कात देना जायज़ नहीं, तो हुकूमत को कानून बनाना चाहिए ना कि उस मजहब वालों को ज़कात देना भी जायज़ है। जब देनी नहीं है तो लेनी क्यों है। खैर, ऊपर वाले भी ज़कात नहीं दे रहे। एक साबिक वजीर इतलात ने, मैं उसके महल्ले में रहा हूं, शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूं, उन्होंने बताया, उनके पास बैठकर एक वजीर ने बताया कि इस दफा मैंने ज़कात से 2.5 करोड़ रुपए खाए हैं। और है भी ये जालिम खुद करोड़पति, कोई गरीब है? बोला तो करो, गरीब नहीं है पर इतने खा गए। चलते फिरते ये जहन्नम के ईंधन हैं, जहन्नमी जानवर हैं ये, जो अल्लाह ने इस मुल्क में हम पर मुसल्लत कर रखे हैं। ना सदके छोड़ते हैं, ना ज़कात छोड़ते हैं, बल्कि वो रकूम जो बाहर से लोग देते हैं कि सैलाब की मदद करो, सैलाब ज़दगान का कुछ करो, वो भी उन तक पहुंची। एक भी सैलाब वाले ने नहीं कहा जी सानू हुकूमत ने कोई मकान बना के दिता, सारे रोंडे ने। और अरबों खरबों डॉलर आए, वो खा गए। अब 70 अरब चीन ने डॉलर दिए, वो भी खा गए। और इको ही हाल है, इत्थे महंगाई करनी है, उत्ते कर्ज लाने ने, ते जेड़े आने ने वो खा जाने ने। तो ज़कात सदकात की क्या औकात है जनाब। ये तो पूरा मुल्क खाने को तैयार है और पेट फिर भी नहीं भरना। बहरहाल हमारे नबी ने फरमाया कि जब तुम्हारे ज़कात वाला माल दूसरे माल में शामिल होगा तो वो तुम्हारे दूसरे माल को भी बर्बाद कर देगा। अगर आपकी पूरी तवज्जो हो तो यहाँ एक मसला बता दूं जो उलमा ने लिखा है। उलमा फरमाते हैं कि जिसको ज़कात लेनी नहीं चाहिए, नहीं समझे हो, फराडी ये किस्म से नहीं आए होंगे, रोज थे, आज भी हो सकता है कोई जुम्मे तक पहुंच जाए या बारिश की वजह तो रह जाए, चलो खड़े हो जाएंगे जी ये बीमारी है, ये मसला है, इनको तो बिल्कुल ही देना जायज नहीं। आगे बताऊंगा। मगर मेरे आका ने फरमाया अगर ये लोग ले लें और इनको लेना जायज है तो ये माल भी इनको बर्बाद कर देगा। ये इस हदीस का मफहूम है। अच्छा जी, मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस बड़े मज़े की है, ज़रा गौर से सुनिएगा, आपको बड़ा इंशाअल्लाह दीनी मज़ा आएगा, बड़ी कमाल की है। अन इब्न अब्बास क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयति, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि जब ये आयत नाज़िल हुई, कौन सी आयत सुन ले, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दता, वो लोग जो सोना चांदी और माल दौलत जमा करते हैं और खर्चे, वला यनफिकूनहा फी सबीलिल्लाहि, और वो अल्लाह की राह में खर्चे नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ऐ मेरे महबूब इनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, हम तपाएंगे उस माल को गर्म करके ना जहन्नम में, फतकफा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़हूरुहुम, अल्लाह कहता है मैं माल गर्म करके दोज़ख की आग में तपा के इनके माथों पर फेरूंगा और इनके पहलू यानी ये साइडें इन पर फेरूंगा और इनकी ये जो पिशानियां हैं, क्यों कि जब कोई गरीब मांगता है ना तो पहला असर चेहरे पर पड़ता है, ये चेहरे तो नागवारी होती है। अल्लाह कहता है ये मैं तेरे चेहरे पे माल गर्म करके लगाऊंगा, आग बना के दोज़ख की आग से। और दूसरा क्या होता है कि इधर मुंह कर लेता है या फिर इधर कर लेता है। अल्लाह कहता है मैं दोनों साइडों से माल गर्म करके आग बना के तुझे जलाऊंगा, या फिर ये कंड करके टुर जाता है ना, अल्लाह कहता है मैं तेरी कंड से भी वही माल दागांगा। क्यों नहीं दिता जालिमा, तेरा माल है, ये तेरे अब्बे दे। अल्लाह कहता है माल भी मेरा, तू भी मेरा, और वो बंदा जो तेरे दर पे आया है वो भी मेरा है, जरूरतमंद।
अच्छा, अल्लाह कहता है मैं वो गर्म करके ना जहन्नम की आग में तपा कर लगा कर पता क्या कहूँगा, हैज़ा मा कनज़्तुम, ये कुरान है भाई, कुरान सूरह तौबा रकू नंबर 5 है। हैज़ा मा कनज़्तुम, ये है तेरा खजाना, ली अनफुसिकुम, जो तूने अपने लिए रखा था, फज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुंतुम तकनिज़ून, वो जो तूने माल नहीं दिया था ना उसकी वजह से फज़ूकुल अज़ाबा, अब चखो अजाब का मजा, अब चख मजा, ऐ तेरे माल की औकात जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। जब ये आयत नाजिल हुई तो कबुर ज़ालिका अलल मुस्लिमीन, मुसलमानों पर तो बड़ा भार गुजरा। उन्होंने कहा भाई तो माल जो बचाता है, जो रखता है, उसकी ये सजा है, तो हम तो मर गए। फ़क़ाला उमर, हज़रत उमर कहने लगे, अना उफ़र्रिजु अन्कुम फ़न्तलक़ा, फिक्र न करो मैं हजूर से बात करता हूँ। सारे साहबा परेशान हो गए ना कि माल तो क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग में तपा के लगाया जाएगा। फ़क़ाल या नबी अल्लाह, हज़रत उमर आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इन्नहु कबुर अला असहाबिका हाज़िहिल आया, या रसूल अल्लाह ये जो आयत है ना मुसलमानों पर बड़ी भारी गुजरी है, साहबा पर बड़ी भारी है, साड़ियाँ तो नींदा उड़ गई ने। फ़क़ाल, हजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह लम यफ़रिद ज़काता इल्ला लियतीब मा बक़िया मिन अमवालिकुम व इन्नमा फ़रदल मवारिसा। हजरत आका ने फरमाया, यार उमर, ये जो माल है ना ये अल्लाह ने दिया है, और ये जो आयत नाजिल हुई है ये ज़कात की फ़र्जियत के बारे में है। अब ज़कात कब फ़र्ज होगी? जब माल, भाई बोला तो करो, जब माल होगा। तो सिर्फ माल रखना गुनाह नहीं है, फरमाया ये जो है ना मा बकिया मिन अमवालिकुम, वो जो तुम्हारा बाकी माल है ना, इन्नमा फरदल मवारिसा, और विरासत के बारे में कि विरासत भी अदा करो और बोलो ज़कात भी। अब विरासत भी तब होगी जब माल होगा, और ज़कात भी तब फर्ज होगी जब माल होगा। लिहाजा ज़कात अदा कर दो और वारसों को विरासत दे दो तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम से बचा लेगा। और ये जो आयत नाज़िल होगी उसमें तुम नहीं आओगे। ली तकून लिमन बादकुम फ़क़ाल फ़कब्बर उमर, जब हजूर ने ये बात बयान की ना, हजरत उमर कहने लगा अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया कि असी बच गए, बोलो असी, ये तो ज़कात ना देने वालों की सजा है, हम बच गए। आगे फिर साथ ही वो जो साहबा इंतजार कर रहे थे ना जी जवाब ले आओ, उनको फरमाया सुम्मा काला अला उखबिरुका बिखैरिन, अब मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ी खैर क्या है। हजरत उमर बाहर आए ना, उन साहबा से फरमाया कि मैं तुम्हें बताऊं सबसे बड़ी खैर क्या है। मा यकनिजुल मरउल मरअतु सालिहतु, और तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। कहने लगे सबसे बड़ी दौलत है नेक बीवी का होना। वो सारे थे डरे पैसी जहन्नम, तो हजरत उमर गाले इधर ले आए, और मैं भी सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी दौलत क्या है, बोलो नेक बीवी का होना। जेड़े तंग हो ना बोलो, जेड़े खुश बैठे हो बोलो, बोलो नेक बीवी का होना। नेक बीवी कौन है? कहता है इदा नज़रा इलैहा सर्रतहु सर्रतहु, फरमाया इदा नज़रा इलैहा सर्रतहु, कि जब तू उसको देखे तो वो तुझे खुश कर दे। जब तू देखे तो तेरी नजर खुश हो जाए, तेरा जी ये नहीं कि जो तू वेखे तो अगो आखो क्यों बिट बिट पे तकना है, नहीं, जब तू उसको देखे वो खुश कर दे, इस्तकबाल करे। वह इदा अमरहा अताअतहु, जब तू उसको कोई हुक्म दे तो वो उसकी पैरवी करे, अमल करे। ए ना आखे मैं तेरे प्यो दी नौकर रखी हाँ। और वह इदा गाब अनहा हफिजतहु, जब तू घर में ना हो वो तेरे माल की भी हिफाजत करे, अपने दामन की भी हिफाजत करे। तो हजरत उमर ने फरमाया यार सब तो बड़ी दौलत ये वे, बाकी माल जाने ते मालदार जानन, सानू ओदी परवाह नहीं। चलो जी, अब आइए हम माल के ज़कात के चंद मसाइल, अब तवज्जो है आपकी इंशाअल्लाह।
सबसे पहले तो मसाइल में ये समझो कि ज़कात कितनी चीज़ों पर फ़र्ज होती है। तो सुन ले, 5 चीज़ों पर। सारा मजमा बोले भाई, 5 चीज़ों पर। चूंकि यहाँ मैं तरस शर्त लगा नहीं रहा, तो आप मज़ा आए ना आए, दीन समझ आना चाहिए। 5 चीज़ों पर। नंबर 1 सोना। बोलो, नंबर 1 सोना। इसमें जनाब इतनी गड़बड़ चल रही है, औरतों के पास अंगूठियां हैं, वो ज़कात नहीं। आगे हदीस आ रही है कि एक खातून आई अपनी बेटी को लेकर, नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसकी बेटी ने 2 अंगूठियां पहनी हुई थी, तो दोनों सोने की थी। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाला अतुअतीना ज़कात हाज़ा, क्या तूने इन दोनों अंगूठियों की ज़कात अदा की है? क़ालत ला, वो कहने लगी मुझे इसका पता नहीं है। तो क़ाला, आपने फरमाया, अयसुर्रुकी अय्युसव्विरकिल्लाहु बिहा यौमल क़ियामती सिवारैनि मिनन नार, क्या तू इस बात को पसंद करती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तुझे जहन्नम में डाले और यही अंगूठियां जहन्नम की आग बना के अल्लाह तुझे पहना दे? तो फजअल्लाहुमा फअल्तक़हुमा, वो कहने लगी या रसूलल्लाह मुझे तो ये पसंद नहीं है। उसने फौरी ये दोनों अंगूठियां उतारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रख दी, और वकालत हुमा लिल्लाहि व लिरसूलिही, कहने लगी ये अंगूठियां अल्लाह की हैं और उसके रसूल की है। तो भाई सोने में एक मसला और भी बड़ी गड़बड़ है कि औरतें जो हैं वो सोना तो रखती हैं, पर बोलो ज़कात नहीं देती है। अब वो कहती है जी ये तो 7.5 तोला नहीं है, तो हम कहते हैं कि तुम्हें निसाब का नहीं पता। ज़कात का असल निसाब है 52.5 तोला चांदी। बोलो, 52.5 तोला चांदी। अब मुझे नहीं पता कि उसकी कीमत आजकल क्या है, लाख से तो ऊपर ही चली गई है मेरा ख्याल है जहां तक। तो ये जो 52.5 तोला चांदी है, अगर वो अंगूठी इसकी कीमत को पहुंच रही है तो बोलो ज़कात पड़ती है, आ गई, फर्ज हो गई। अगर वो कांटे इसके और सारा जेवरात इसको पहुंचता है 52.5 तोला चांदी को, तो ज़कात बोलो उस औरत पर फर्ज है। मगर एक गड़बड़ चल रही है, जो लड़की को शादी के वक्त माँ बाप जेवर देते हैं वो तो अमूमन होता है लड़की का। बोलो, अमूमन होता है माँ बाप ने दिया है, मगर वो जो खामद डालता है, ससुरालियों की तरफ से बच्ची को डाला जाता है, उसमें बड़ी गड़बड़ है। आजकल तो ये शिकायतें आ रही हैं कि वो मांग तंग के पा देंगे ने ते हफ्ते बाद उन्होंने वापस भी तो करना होता ना जिन्हें को है। अच्छा, अगर ये भी एक और सूरत भी है कि नहीं मांगा तांगा, लड़की को दे दिया, जब तलाक हुई या जब कोई फौत हो गया तो फौरन कहा साडा जेवर, बोलो ना, साडा हक इत्थे रख, साडा जेवर वापस करो। अब वो जेवर पहले तो बीवी के पास था, अब वापस ले लिया। जब तक बीवी के पास रहा उसने ज़कात अदा नहीं की। तो इसका असल हल ये है कि या तो खामद कह दे कि ये तेरी मलकियत है, अगर तलाक हो जाए या मैं मर जाऊं फिर भी तेरा ही है, तो फिर तो ज़कात किस पर है? भाई बोलो, सीखो ना मसला। फिर ज़कात किस पर है? बीवी पर है। और अगर वो ये नहीं कहता तो ज़कात किस पर है? मर्द पर है। ये समझ आ गई बात। अब अगला मसला एक समझ लो। एक बाप अपनी बेटी के लिए कोई जेवर खरीदता है। एक है बेटी के लिए खरीदना, एक है बेटी को दे देना। ये फर्क है ना, कि बेटी के लिए खरीद कर अपने पास रखा तो ज़कात इस पर है, और अगर आते ही उसको दे दिया और बेटी बालिगा है तो फिर ज़कात बेटी पर है जनाब। और अगर वो बेटी नाबालिगा है और जेवर इसने लेके रख लिया तो जब तक वो बड़ा रहेगा, बच्ची बालिग नहीं होती, तो ये ज़कात अब्बा जी पर है या उस भाई पर है जिसने बहन के लिए खरीदा है। ये मसला समझ आ गया। तो सोने में
बहुत गड़बड़ हो रही है कि खवातीन घरों की घर, बोलो भाई, इसको अदा करती नहीं है। अब खवातीन ये पूछती हैं कि जी अगर शौहर अदा कर दे, तो शौहर अगर अदा कर दे तुम्हारी इजाजत से, बोलो, वैसे ऐसा कोई हातमताई शौहर मैंने तो देखा ही नहीं है जो बीवी को कहे भी जेवर तेरा ज़कात मैं दे दूंगा, पर अगर कोई दे दे तो भाई बड़ा ही सखी है। नहीं समझे हो कि अपना भी दे रहा है और बीवी का भी। तो बीवी की इजाजत से अगर वो अपनी तरफ से भी उसकी ज़कात अदा कर दे तो बोलो भाई ज़कात अदा हो जाएगी। तो पहली चीज़ जिस पर ज़कात पड़ती है वो है जनाब सोना, और दूसरी चीज़ है चांदी, और तीसरी चीज़ क्या है? कैश रकम। बोलो कैश। इसमें बड़ी गड़बड़ है। अब जिन लोगों के पास पैसे हैं वो कहते हैं जी साल नहीं गुजरा, साल नहीं गुजरा, और कभी किसी मुफ्ती से पूछा भी नहीं कि साल नहीं गुजरा का मतलब क्या है। याद रखें जनाब, जब आप साहिब निसाब हो गए, बोलो साहिब निसाब हो गए, तो अब आपके पास माल आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क पड़ता। जिस दिन आप साहिब निसाब हुए हैं उसी दिन साल की अगली तारीख पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो कि जी मेरे तो ये पैसे हैं इस पर साल ही नहीं गुजरा। अल्लाह से धोखेबाजियां करते हो। जब हम खुद साहिब निसाब हो गए, चाहे वो तनख्वाह से हुए हैं, कारोबार से हुए हैं, प्रॉफिट से हुए हैं, अब पैसा आ जा रहा है, आने जाने पे कोई फर्क पड़ता? जब तुम साहिब निसाब हो गए हो तो साल गुजरने पर तुम्हें ज़कात अदा करनी। सारा मजमा बोला करें यार, आप दीन सीख रहे हो। नंबर 4 माले तिजारत। बोलो जरा, माले तिजारत। माले तिजारत की बात कर रहा हूं। इसमें समझे, आपके पास जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी हैं 8, 9, 10, 5, 4, 1, 2, वो चूंकि आपने बेचने के लिए ली हैं, उन पर ज़कात है। बोलो, उन पर ज़कात है। और नंबर 2, आपने एक गाड़ी रखी है जरूरत के लिए, 3 रखी है शो मारने के लिए। बोलो, 3 में रखी है लोग शुका शाकी भी कर देने ना, 2, 2, 3, 4, 4 मोटरसाइकिल फजूल रखे होते हैं, और एडे सखी होंगे ने किसी को लोड पै जाए महल देने को तैयार है। वैसे डेरे में 4 4 खड़ियां ने। अब आप बताएं, वो जो 3 शो मारने के लिए रखी है, ज़कात पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपने कैसे कह दिया पड़ेगी? भाई वो शो मारने के लिए रखी है, तिजारत के लिए, उस पर ज़कात पड़ेगी। जो बेचने के लिए रखी है, अभी तो बताया मैंने, तो उस पर अगर चाहिए फजूल हरकत है, शैतानों का भाई है जो ऐसा करे, सब कुछ है, मगर बोलो इन 4 गाड़ियों पर ज़कात नहीं आएगी। अब एक आदमी की मिल है और इस मिल में ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो 50 लाख की एक मशीन है, 60 लाख की एक मशीन है, उस पर ज़कात आएगी या नहीं आएगी? और डर के बोलते ही नहीं हो, नहीं आएगी, क्योंकि वो उसने बेचने के लिए, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है ना जी, उस पर ज़कात आएगी, मगर बोलो उन मशीनों पर ज़कात नहीं है। अच्छा, एक आदमी के प्लाट है, अगर उसने प्लाट लिए इस नियत से कि मैं बेचूंगा, तो प्लाटों पर ज़कात है। बोलो जी, प्लाटों पर ज़कात है। अच्छा, एक आदमी प्लाट लेता है कि मैं फरोख्त करूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, मगर 6 माह बाद नीयत बदल जाती है, कहता है मैं रखूंगा, बेचूंगा, तो इस पर भी ज़कात साक़त हो जाएगी, ज़कात नहीं रहेगी, क्योंकि अब इसने इसको तिजारत का जरिया, तो ज़कात ख़त्म हो गई। अच्छा, एक आदमी प्लाट लेता है रिहाइश के लिए, इरादा करता है कि मैं बेचूंगा, तो इस पर भी ज़कात नहीं है। बोलो, इस पर भी ज़कात है, अलबत्ता उससे जो रकम आएगी उस पर ज़कात है। अब जो मकान किराए पर चढ़ाए हुए हैं, एक एक बंदे ने 4 4 दुकानें, शोरूम, तो बोलिए भाई उन मकानों और दुकानों पर ज़कात आएगी या नहीं आएगी? बोलो, नहीं आएगी।
मुफ्ती तुसी हो गए मैं ऐ तो तुसी मौलवी चेक करते हो, आज थोड़ी चेकिंग हो रही है। भाई उन पर ज़कात नहीं आएगी। क्यों? कि वो उसने बेचने के लिए, वो तो किराए पे दे रखी है। अलबत्ता जो किराया आ रहा है उस पर ज़कात पड़ेगी, मगर मकानों पर, दुकानों पर और शोरूमों पर बोलो जी ज़कात है। तो पहला चीज जिस पर ज़कात फर्ज होती है सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश रकम, नंबर 4 माल तिजारत, नंबर 5 जरूरत से ज्यादा सामान। बोलो जरूरत से ज्यादा। पेटी में 18 रजाइयां पड़ी हैं जी, और साल तक इस्तेमाल की नौबत है, इनके पैसे लगाओ ज़कात पड़ेगी। आपने HD लगा रखी है और वो भी 50 इंच की, कितने की आती है? क्यों जी? 1 लाख दी? हाँ, तो उस पर भी ज़कात पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि हमारी ज़रूरत की चीज़ है, तो इस्लाम इसको ज़रूरत मानता। इस्लाम कहता है ये फजूल है, ये जायद है। और आपके घरों में शोकेस में बर्तने पड़े हैं, बर्तन पड़े हैं, और 20 साल हो गए आंटी की शादी नू, मगर वो भांडिया नू हथ लाण देंदी। बोलो तो सही। उल्टा बच्चे जवान होके भी उन्होंने दस दी, आ तेरे मामू की कौली है, आ डोंगा ना ए तेरे नाने ने लैके दिता सी बेइज्जती। मैं एक आदमी के पास गया, उसके पास टेप रिकॉर्डेड थी केस्टों वाली। मैंने कहा दे दे। कहने लगा मेरा अब्बा मर गया है, उनकी निशानी। मैं क्या उनकी निशानी तू नहीं, उल्लू दे पट्टिया दे, तू उनकी निशानी थोड़ा है। ये तमाशा बनाया कि जो चीज नहीं देनी अब्बा जी की निशानी। तो भाई मसला खूब समझ ले, अल्लाह के वास्ते ज़कात के मसाइल भी उसी तरह फर्ज हैं जिस तरह नमाज, वजू और गुस्ल के मसाइल फर्ज हैं। इनको हल्का ना समझे। वो बर्तन जो शोकेसों में पड़े हैं, साल साल हो गए मगर उनको इस्तेमाल है। और मैं एक घर में गया नुशहरा विरका में, एक्सरसाइज की मशीनें पड़ी हैं और 3-3 साल हो गया किसी ने इस्तेमाल है। मैं क्या हाजी साहब इन्हों की ज़कात पै गई जी। वो जी कभी कभी मेरा बेटा बाहर से आता है, एक्सरसाइज करता है। मैं क्या वो कभी कभी आएगा तो फिर देखेंगे। अब तो 3 साल हो गए ना, 3 साल का हिसाब लगाओ और ज़कात अदा करो। भाई जो आपके घर में फर्नीचर पड़ा है और इस्तेमाल का नहीं है, बिस्तर पड़े हैं इस्तेमाल के नहीं हैं, 4 पाइयां दुकानों में कमरों में भरी पड़ी हैं, और बोलो इस्तेमाल की, इन सब को इकट्ठा किया जाएगा और इस पर जब भी जूं ही 52.5 तोला चांदी की कीमत बनेगी तो बोलो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। औरतें कहती हैं कि जी सोने की जेवर की हम ज़कात कैसे अदा करें, खामन देता नहीं पैसे, अब्बा अम्मा भाइयों से मिलते नहीं, तो हम कहते हैं बेचो इसको, नहीं तो यही तुम्हारे जहन्नम का बालन बन जाएगा, इसको बेचो पैसे दो। ऐसे जेवरात की किसी औरत को जरूरत है नहीं है। अच्छा, अगला मसला समझिए कि एक फंडा और चल पड़ा है, घर में कुर्बानी सब पर वाजिब है। आप थोड़ा सा बोले, कुर्बानी सब पर की कहते ने अब्बे ने दे छड़ी है, नहीं समझे? अब्बे ने अपनी कब्र जाना है, तू ये नहीं तेन समझ आती, अब्बे ने दे छड़ी है जी। भाई आप अलग अलग हैं, आपका निसाब अलग है, भाई का निसाब अलग है, अब्बे का निसाब है। तो अब्बे की तरफ से दी गई कुर्बानी बोलो सब की तरफ से हो सकती, इल्ला ये कि बच्चे खुद कफील ही नहीं है, बच्चे डिपेंडेंट हैं अपने बाप पर। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनका कुर्बानी अब्बा की तरफ से हो सकती। इसी तरह ज़कात का मसला है कि जिस लड़के से पूछो कारोबारी है, सब कुछ चला रहा है, अब्बा जी को पता है जी, अब्बे को पता है जी। तो भाई अब्बे को कैसे पता है? अब्बा अपनी देगा तू। तो ज़कात का मसला क्या है कि हर कोई अपनी अपनी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका हिसाब लगाए, जो जो निसाब को पहुंचता जाए बोलो वो अपनी अपनी ज़कात अदा करता जाए। अच्छा जी, अब एक मसला और समझ लें। आपने इरादा कर लिया कि मैं सोने की ज़कात अदा
इरादा अब किया और ज़कात देने लगे 5 महीनों के, बोलो तो सही ना, 5 महीनों के, तो अब रेट अब वाला चलेगा या पहले वाला चलेगा? अब वाला। बोलो, अब जो उसकी कीमत है वो देनी पड़ेगी। वो जो 5 महीने पहले रेट था प्लाट का या आपके सोने जेवर का, वो कबूल है। मौजूदा रेट के एतबार से ज़कात निकालनी पड़ेगी। ठीक हो गया जनाब। अब ज़कात का मुस्तहिक कौन है, तो आप जरा सुभान अल्लाह कहें, मैं कुरान की रोशनी से बता देता हूं। इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, पहले वो लोग हैं जो फकीर हैं। बोलो, जो और फकीर ये नहीं है जेड़े मंगते फिरते ने, इन्होंने तो बड़ी सख्ती आई, तो कारोबार है, ये तो खुद बिजनेसमैन है, ये फकीर नहीं है। फकीर का हाल मेरे नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया। आपने फरमाया लैसल मिस्कीनु, वो मिस्कीन नहीं है, अल्लज़ी यतूफु अलन नास, जो लोगों के तवाफ करता फिर रहा है, तुरुद्दुहुल लुक़मता वल लुक़मतानी, जिसको 1-2 लुकमे मिल जाए तो वो भी नहीं छोड़ता, वत्तमरतु वत्तमरतानी, 1 खजूर मिल जाए, 2 खजूरें मिल जाए, वो लेके अगले के पास। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, बोलो ये मिस्कीन है? भाई सारा मजमा बोले ना, ये फकीर है? नहीं है। फरमाया वलाकिन्नल मिस्कीन अल्लज़ीना ला यजिदु गनिय्यन युगनीही वला युफ्तनु बिही फयुतसद्दक़ु अलैहि वला यक़ामु फयुसअलु अन्नास। फरमाया असल फकीर और मस्कीन वो है कि मालदार को पता ही नहीं कि ये मस्कीन है और वो लोगों से सवाल करता नहीं है। बोलो भाई, वो भी लोगों से सवाल करता, वो भी तवाफ नहीं करता, दरवाजे नहीं खटखटाता, पर उसके सफेद कपड़े देख के, आला कपड़े देख के मालदार की उस पर नजर ही नहीं जाती। मेरे नबी फरमा रहे ये असल मस्कीन है, इसको मदद करोगे तो फिर अल्लाह राजी होगा। तो सूरह तौबा में आया जी इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, जिसको ज़कात देनी है, नंबर 1 फकीर, नंबर 2 वल मसाकीन, मिस्कीन। मस्कीन किनू कहते हैं? जेड़ा काम ना करे या करके पूरी ना होवे। नहीं बोले, सारे सुते पे हो, मैं कल ही जाग रहे भाई। एक वो है जो कारोबार बोलो करता ही है, हड हराम, हिरवंची, चरसी, जाता ही नहीं किसी तरफ, मस्कीन है जी, बड़ा मस्कीन है, कुछ भी कोई नहीं, खाली है जो जहाज, सियालकोट का हेलीकॉप्टर, एयरपोर्ट, ये मस्कीन नहीं है। असल मिस्कीन वो है जो कोशिश करे, दिहाड़ी करे, डेली बेसिस वाले, सब कुछ करे, मगर गुजारा, जब माँ मूंग की दाल ही 500 पर पहुंच जाए तो 800 दिहाड़ी वाला सारे खर्चे कैसे पूरे कर सकता है? इसको मिस्कीन कहा गया है। नंबर 2 मिस्कीन। और नंबर 3 वल आमिलीन अलैहा, वो महकमा जो ज़कात वसूल कर रहा है। नंबर 3 वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, वो नए नए मुसलमान जो सब कुछ छोड़कर इस्लाम में आ गए, इनके दिल राजी करने के लिए भी इनको ज़कात दे दिया करो। कुरान कह रहा है जी वह फिर रिकाब, जो गुलाम हैं, आज़ादी चाहते हैं या झूठे मुकदमात में फंसे हुए हैं, इनकी मदद कर दो, ज़कात से जायज़ है। वल गारिमीना वफ़ी वल गारिमीना, और फरमाया जो लोग कर्ज वगैरह में डूब चुके हैं, बोलो कर्ज वगैरह में, या अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, असी कहने हौली चलांदा ते ना ही वहीदा, बड़ा सखी है भाई तू, वो बेचारा मुसीबत में पड़ा है, तो ये तेज चलाई है जी, इंज ही होना सी, ये ना इंज करदा ब्रेक मार ले, ये नहीं। अल्लाह कहता है वो मुश्किल में है, अब उसकी मदद कर दो। वफी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहे हैं। वबिन सबील, और जो मुसाफिर हालत सफर में है और सफर में उसका सामान खत्म हो गया, तो तुम ज़कात से भी उसकी मदद है। ये 8 अफराद हैं जिनका खुद अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने बयान कर दिया है। बाकी अगर आपने किसी को ज़कात दे दी और बाद में पता चला कि वो मुस्तहिक है, बोलो ना, तो ज़कात अदा हो गई। बोलो ज़कात अदा हो गई, पर पहले ही पता करो कि मैंने किसको देनी है और किसको नहीं देनी। अच्छा जी, एक मसला और है
कि ज़कात में आप किसी को खाना नहीं खिला सकते। बोलो भाई, खाना नहीं खिला सकते। मसलन है सिंधी बिरयानी ले ली, आप भी तोड़ फोड़ कर ली, नाल एक गरीब को बिठा लिया तो क्या जी चलो ज़कात अदा हो गई, या आप उसको कहें ये खा ले, नहीं। अगर आप वो चीज, वो खाना, वो पीना, वो राशन उसको दे दे और कहें भाई ये तेरा है, बोलो ये, तो फिर ज़कात अदा हो गई। बोलो फिर ज़कात अदा। ये बड़ा अच्छा तरीका है, वैसे भी बड़ा आला तरीका है कि आप लड़कों वड़कों को दे दें और वो खा पी जाए, घर वालों तक तो शाही ना पहुंचे। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें लेकर मदारस में, मसाजिद में तकसीम कर दें, इंशाअल्लाह बड़ा ही अजर होगा। अच्छा जी, हस्पतालों वाले ज़कात मांग रहे हैं, तो भाई अगर किसी को पूरा पता है कि वाकई खर्च कर रहे हैं तो जायज़ है, वगरना बोलो जायज़ है। एक मसला ये है कि जी बैंक वाले ज़कात काट रहे हैं, तो ये बड़ा ख़तरनाक मसला है। मैंने पहले आपको बता दिया सरकारी महकमों का जो हाल है। अब पता नहीं वो आगे पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते, ज़कात कहाँ खर्च कर रहे हैं। फतवा ये है कि ज़कात आपकी हो जाएगी, तकवा ये है कि फिर अदा कर दो, क्योंकि इनका कोई एतबार है जिड्डे चंगे ने तो मेरे नाल ज़्यादा पता है। अच्छा जी, आगे मसला ये है कि ज़कात पैसे में देना ज़रूरी नहीं। बोलो, ज़कात पैसे में देना ज़रूरी, आप किसी जरिए से मदद कर सकते हैं। एक मसला यह है कि ज़कात कितनी दे नहीं समझे। मिसाल है, आपकी ज़कात तो निकली है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पर आप दे कितनी, जो लेने आया है एक फर्द को कितनी दे। इसमें उलमा और फुकहा फरमाते हैं इतनी ना दे कि वो खुद साहिब निसाब बन जाए। नहीं समझे आप, यानी 52.5 तोला जो चांदी की कीमत है ना, उससे ज्यादा, उसके बराबर भी ना दे, उससे कम दे। ऐसा ना हो कि आप इतनी दे दें कि वो खुद साहिब निसाब बन जाए और उल्टा आप पर भी गुनाह, उस पर भी गुनाह। हाँ, एक सूरत और हो सकती है कि एक आदमी गरीब आपके पास कहता है मुझे चिंची ले दे, मुझे रक्षा ले दे, मुझे कोई साइकिल ले दे, मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ। आप उसको वो 3 लाख में भी ले देंगे तो इंशाल्लाह ठीक है। समझ रहे ना, एक है नगद हाथ में पकड़ाना, वो थोड़े, पर वो कहता है जी मुझे ये चीज़ ले दे, मुझे बड़ी ज़रूरत है, तो उसमें आपका 4 लाख 5 लाख भी लग जाए तो इंशाल्लाह सारी ज़कात अदा हो जाएगी। अच्छा, ज़कात किस किस को देनी है तो सुन लें। आप अपनी औलाद को नहीं दे सकते, कोई बोलेगा मेरे नाल, अपनी औलाद को, और औलाद अपने अब्बे को ज़कात है, दादे को ज़कात है, नानी को ज़कात है, अम्मी को ज़कात है, ये इधर नहीं दे सकते। बाकी अगर नो चाहे तो सस नूं दे सकती है। सुभान अल्लाह, को कितना सोहना मसला किया है, तो असर ही नहीं होया। और अगर सास चाहे तो अपनी बहू को ज़कात दे सकती है, आप अपनी बहनों को ज़कात दे सकते हैं, अपने भाइयों को ज़कात भाई एक भाई माड़ा है, गरीब है, दे दे। एक बहन गरीब है, बेशक सगी बहन है, ज़कात दे दे। चाचा चाची को दे सकते हैं, मामा मामी को दे सकते हैं, बाकी सारे खानदान को दे सकते हैं। बोलो भाई, इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा जी, बहन भी अपनी दूसरी गरीब बहन को बोलो ज़कात दे सकती है। मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते, और नहीं बोलते हो, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं तो माशाल्लाह सारा खजाना घर ही रहेगा। वो आखे बेगम साहबा आप, वो कहे आप। एक हीला है, तवज्जो करें, एक हीला है, किताबों में लिखा है और अहले हदीस हज़रात उस पर बड़ा इतराज़ करते हैं। और मुझसे भाई कई बार सवाल हुआ है कि अगर, हाँ ये बात तो रह गई, ज़कात का आपको रमज़ान में देना ज़रूरी, सारा मजमा बोले भाई, ज़कात रमज़ान में देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप शबान में साहिब निसाब हुए हैं तो शबान में देनी पड़ेगी। अब ये क्या हुआ कि ज़कात का निसाब आपका पूरा है, गरीब मर रहा है, आप कहें नहीं तो मैं तो रमज़ान में दूंगा। अगरचे रमज़ान में बड़ी फजीलत है, बड़ा सवाब है, पर ज़कात उस वक्त दो जब आपकी तारीख बनती है। नंबर 2, ज़कात का हिसाब लगाएं।
सारे बोलो जी, ज़कात का ये बेहिसाब नहीं जी, पता है बस ऐनी दे दी थी जी, अंदाजा लगा लिया, अंदाजा शंदाजा नहीं चलेगा, पूरा हिसाब लगाए, कैलकुलेट करे कितनी बनती है। ज्यादा चली जाए तो खैर है, वो ग्रेवी सही, पर कम चली जाए तो बोलो वो जायज है। उसका जो अजाब है मैंने आपको सुना दिए, कितनी सख्त वईद है। मेरे नबी ने फरमाया, अभी आपने हदीस सुनी कि वो ज़कात का माल तुम्हारे दूसरे माल को भी बर्बाद कर देगा, तुम करोड़ोंपति हो ना, रोडपति बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा किधर से आया किधर से गया। ज़कात देते रहो ताकि तुम्हारे दूसरे माल में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती रहे। वो हीला क्या है, आपने हिसाब लगाया कि मैं मसलन है कि अक्टूबर में साहिब निसाब हो गया 5 अक्टूबर को, अगला साल जब 5 अक्टूबर आएगा तो ज़कात है, पर आपने 4 अक्टूबर को वो सारा माल बीवी को दे दिया। किताबों में लिखा है कि ये जायज़ है, और बीवी ने अगले साल 4 अक्टूबर को ज़कात देनी थी उसी माल की, उसने 3 अक्टूबर को कहा खामद को ये सारा माल है, तो जायज़ है। तो भाई ये जायज़ है इस सूरत में कि वो वाकई बीवी को दे दे, बोलो वो वाकई बीवी को। पर आपको क्या ख्याल है, जो कम वक्त ज़कात नहीं दे रहा और ज़कात से बचने के लिए सारा माल बीवी को दे रहा है, क्या ये ठीक है? ये बीवी को दे रहा है, अगर ये देने वाला होता तो उससे 1 लाख ज़कात ही दे देता। ये जो 1 लाख बचाने के लिए दे रहा है, ये बच सकता? ये तो फजूल हरकत है, ड्रामाबाजी है। और वो भी आगे से ऐसा ही ड्रामा कर रही है कि ठीक 3 तारीख को कहती है जी आपका माल है, तो ये कोई हीला नहीं है। हाँ, अगर को खामद वाकई ऐसा खानदानी हो, असली नस्ली हो कि ज़कात से पहले कहा यह बीवी सारा ही तेरा है, तो इंशाल्लाह वो लेके वापस ही नस जाएगी। वो आखेगी मैं इतने रहना ही नहीं कि वापस ही ना ले जाए, बाबा 80-90 लाख रुपया मिल गया, मैनू ये की लोड़ है। ऐसा होता, पर अगर कोई ऐसा करे तो ये ड्रामा ही है। अल्लाह तो नीयतों को जानता है ना, कि तू बीवी को दे रहा है या ज़कात से बचने का ड्रामा कर रहा है। तो ऐसे ड्रामे बोलो अल्लाह के यहाँ चल सकते नहीं। अब ये काफ़ी मसाइल मैंने अपनी जो दानिश्त में बयान कर दिए हैं, बाकी अगर कोई आप पूछना चाहें तो पूछ लें। मेरी जितनी तवज्जो में थोड़े बहुत थे मैंने बयान कर दिए, और माशाल्लाह काफ़ी सारे बयान कर दिए हैं। कुछ आपके इल्म में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, बोलो ना। अच्छा, ज़कात उसको मत दे जिसके घर 2 मोटरसाइकिल भी खड़े हैं और सारे अल्लाह तल्ले के सामान पड़े हैं, बाहर निकल के फ़कीर है मस्कीन है, इसको ज़कात देना बोलो जायज़ है? अगर वो अपनी फजूलियात बेच के कहता है जी मेरी पूरी नहीं पड़ रही, तो ठीक है दे दे। हाँ, अगर इसी का कोई मरीज़ है उसकी मदद कर दे, क्योंकि मरीज़ होना और है, घर का सामान होना और है। अब आपसे एक आखिरी अपील है, बयान ख़त्म करते हुए। मैं आज थोड़ा सा इसलिए आगे ले गया, हालांकि मुझे रोज़ा है और मुझे साथी कह रहे थे जी कि जुम्मे च पानी ना मांग ले जी, है जी, ठीक है। कोई साथी ऊपर चले जाएं जी, ऊपर माशाल्लाह काफ़ी जगह है मजमे के लिए। तो आज चूँकि बारिश की वजह से मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, वगरना मैं बड़ी मुश्किल में बयान कर रहा हूँ, गला भी ख़राब है, रोज़ा भी है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई ज़कात आप दे, पहले तहकीक करके सोच के। अगर आपने तहकीक नहीं की तो ज़कात अदा आपके गले में भार उसी तरह है। पहले तहकीक करो, देनी बनती है कि नहीं बनती। तो सबसे आला मसरफ ज़कात का इस वक्त मदारस अरबिया है। अगर सुभान अल्लाह कहें तो मसला बयान करो। ये जो आप तरावियों में तरावियाँ पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ये आप कुरान को जिंदा कर रहे हैं। उची कौन सुभान अल्लाह। आप जो तरावियाँ पढ़ते हैं, इन तरावियाँ की वजह से कुरान की तिलावत जिंदा है। इस तरावी की बरकत से हाफिजों को कुरान याद है। तो आप कुरान को कायम कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपनी ज़कात मदारस पर खर्च करें तो वो जो दीन का इल्म पढ़ रहे हैं ना, आप पूरे दीन को जिंदा कर रहे हैं। और मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्म अल्लाह के नबी के मेहमान हैं। बोलो जी, अल्लाह के नबी के, इनको खुसूसी याद रखे।
आप यकीन करें, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मैं सैयद हूँ, मुझ पर ज़कात हराम है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है, कोई ज़रूरत नहीं है, कभी सोचा भी नहीं, ख्याल भी नहीं आया। पर मेरे पास बच्चे ऐसे ऐसे हैं आपके मदरसे में जिनको देनी बनती है। बोलो, जिन पर लगानी तो होता कुछ नहीं, बंदा करे क्या। अच्छा, एक आपको याद है कि यहां एक ईसाई ने कलमा पढ़ा था? बोलो, याद है? वो कलमा पढ़ने के तीसरे माह बाद मेरे पास आए थे। अब चूंकि नहीं है तो मैं बात कर रहा हूं, होते मैं ना करता। और मुझे कहने लगे मुझे ये मुश्किलें पेश आई हैं। अपने वालिद साहब से भी बड़े मसाइल उनको बड़े, अगरचे वो खाते पीते घर का था, पर वो बेचारा शिकार हो गया। मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी कोई मदद करे। मैंने उसको बड़े दर्द दिल से कहा कि भाई कोई कारोबार कर ले, तेरी बड़ी मेहरबानी, मैं ज़ाती तौर पे तेरी मदद करने की हैसियत में नहीं हूँ और तेरे लिए मांगूंगा नहीं कि लोगों में ये पहले ही परसेप्शन बना हुआ है कि जो कलमा पढ़ता है वो फिर मांगना शुरू कर देता है। तो मैं तेरे लिए मांगूंगा भी नहीं और तेरे लिए खुद मैं कुछ करने की औकात में नहीं हूँ। अलबत्ता अगर माह रमज़ान में किसी ने मुझसे कुछ दिया अल्लाह के तौर पर कि ये हम ज़कात है, आप जहाँ चाहे खर्च कर दे, तो पहला नंबर तेरा है। मैंने कहा मैं मदरसे में बैठा हूँ, ये सारी किताबें गवाह है। अगर मुझे किसी मालदार ने ये ऑफर की कि आप ये पहुँचाएं हकदारों तक, तो पहला नंबर तेरा है। कुरान कह रहा है मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, जिन्होंने कलमा पढ़ा है उनके दिल तगड़े करो माल के जरिए से। तो ये बात थी। और आप अपने जामिया उस्मानिया को भी याद रखें, और इसमें बड़े बड़े मसाइल की ज़रूरत है। हम माह रमज़ान के बाद दाखिला खोल रहे हैं, इंशाअल्लाह बच्चों की तादाद भी बढ़ जाएगी और अखराजात भी बढ़ जाएंगे। बड़े मसले हैं। एक बंदा सब्जी लेके देता है और वो मुझे इस बार कह रहा था जी कम करे। मैंने वो 3200-3300 की बनी, 500 रुपया खुद दिए। मैंने कहा जी ये मेरी तरफों हिस्सा है, पर हूँ इस तो घट आ सकती क्योंकि वो पूरे हफ्ते की आती है और बच्चों का 2-3 टाइम खाना पकना होता है। इसी तरह कोई साथी हमें ये राशन लेके दे रहा है महीने का, वो 13,000 चल रहा है, फरीदी साहब को पता है, कोई पता नहीं 3-4 साल से, अब भी वो 13,000 ही है। मगर 13,000 में कोई राशन वाशन है? बड़ी ज़रूरियात है। आप नज़र करें, ये आपका मदरसा है, इन बच्चों की तिलावत का सारा सवाब आपको ही जा रहा है और इसी तिलावत की वजह से आपका ये गांव आबाद है और पाकिस्तान इन अजानों की वजह से आबाद है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उठ के सुनते